गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से आप सबों के लिए जो वीडियो था वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो पूरा हमें लगता है जो फरवरी का पूरा जो महीना था वो पूरा ही यूँ ही एग्ज़ाम के लिए निकल गया, जिसमें कि आपका मैट्रिक का, फिर इंटर का, जैसे इंटर का मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, बाकी हम लोगों का भी जो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम था तो वो सब में थोड़ा व्यस्त थे, इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे थे। तो फ़िलहाल अब आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ये मेरा चैनल है द एजुकेशन पॉइंट, तो इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो हम आप लोगों के लिए टॉपिक डिस्कस करने आए हैं वो है आपका जो रिलेटेड है, मतलब जो करंट अफेयर से रिलेटेड है आपका, जो जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे तो वो है आपका आईएमएफ। तो इसका क्या है आईएमएफ, क्या इस तरह या किस तरह से काम करता है, क्या इसका मायने है हमारे जो करंट अफेयर्स के शो होते हैं उसमें, तो हम लोग इस सारे चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जिससे पहले हम आप लोगों को वो आईएमएफ का जो हम लोग थंबनेल बनाए हैं उसको थंबनेल को हम लोग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हम लोग थंबनेल को देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो थंबनेल है ये आईएमएफ का थंबनेल है। ये इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि फ़िलहाल जो है हम आपको वाइट बोर्ड पर जो क्लास ले रहे थे, फ़िलहाल ये हम आपको सिस्टम के माध्यम से क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग जो आपका जो मेरा स्क्रीन पे जो फ़ोटो आ रहा है, यानी वीडियो जो मेरा प्ले हो रहा है, तो आपको कभी कभी वो वीडियो मतलब दिखाई नहीं देगा, तो मतलब हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे। तो उस चीज़ को आप लोग समझेंगे, क्योंकि थोड़ा जो वाइट बोर्ड का कनेक्शन था वो फ़िलहाल कुछ उसमें क्रिटिकल समस्या आ गया है, जिसके कारण से हम वहाँ पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी आप लोगों को क्लास यहीं से लिया जाएगा, सारा कंटेंट को भी समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आईएमएफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग पीपीटी ओपन करते हैं जो आईएमएफ का है, ठीक है। उसके बारे में सारा चीज़ डिटेल करेंगे कि क्या आईएमएफ होता है, वर्ल्ड में इसका क्या स्थान है, क्या यह किस तरह से काम करता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो और आईएमएफ का क्या मतलब इंडिया में क्या स्टैंड है, किस तरह से ये वर्क करता है, इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग आईएमएफ का पीपीटी ओपन करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आईएमएफ का जो फर्स्ट पेज है, जो इसको आप थंबनेल कहते हैं, ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो चलिए हम आईएमएफ के बारे में कुछ आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द एजुकेशन पॉइंट चैनल, यह उस पर वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप सभी जो वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए ठीक है, ये स्पेशल क्लास रखा गया आप सबों के लिए। तो आईएमएफ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। आईएमएफ जो है ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सभी जानेंगे कि आईएमएफ में कितने सदस्य मेंबर होते हैं, आईएमएफ का क्या वर्क होता है, किस तरह से ये काम करता है, इंडिया में इसका कहाँ स्टैंड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेन हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। और इंडिया इसका कब मेंबर बना, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पीपीटी पर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, तो जो आईएमएफ है उसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इसका हिंदी अर्थ हुआ, इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। जैसा कि इस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका कंटेंट लिखा गया हुआ है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इसका एक लघु रूप इसमें कहा जाता है, इसे आईएमएफ कहा जा सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये मतलब देश से बाहर, यानी कि इंडिया से बाहर सभी देशों के लिए जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी विश्व स्तर पर जो काम करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहा जाता है, जो अपने सदस्यों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है। तो मतलब जिसमें भी इसमें जितने भी कंट्री मेंबर हैं, इसके वैश्विक आर्थिक स्थिति को देखा जाता है और उस पर विचार किया जा सकता है कि इसका जो इकोनॉमिक स्थिति है वो किस ढंग का है, उसके देख रखाव में काम करता है। यह अपने सदस्यों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई देश है, अगर उस देश को मान लीजिए कि पैसे की ज़रूरत है,
सपोज दैट आप लोगों को एक मिनट, सपोज दैट जैसे कि हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि हाँ, ये एक जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसके रख रखाव पर जो तकनीकी और तकनीकी, आर्थिक क्या मतलब, जैसे कि किसी देश को पैसे की ज़रूरत है तो उस देश को पैसा उपलब्ध कराना, और किसी देश को कोई उपकरण ज़रूरत है जैसे कि मान लीजिए कोई हथियार वगैरह सब हुआ तो उस चीज़ को उपलब्ध कराना, तो ये सारा चीज़ IMF के थ्रू होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फंड प्रोवाइड करता है। नाम से ही आपको पता चलता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फंड जो होता है मतलब जो फंड आता है, तो जैसे आप लोगों के गांव घर में जिस प्रकार का जो फंड आता होगा किसी चीज़ के लिए, तो वही चीज़ है, ये भी फंड है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह काम करता है, ये अपने सदस्यों को आर्थिक और सहायता प्रदान करता है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर करने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है, कि जैसे कि किसी देश में जो विकास हो रहा है उसको सुगम बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसका जैसे विकास, जैसे कोई देश डेवलप कर रहा है तो उसको और डेवलप कराना, उसको विकास की ओर बढ़ाना, या कोई देश अगर पीछे है तो उसको और विकासशील बनाना, तो ये IMF का काम है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो होता है वो आपका वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इस संगठन के प्रबंधक निर्देशक डोमिनिक स्ट्रॉस हैं। ठीक है, जो फर्स्ट इसके जो चेयर मतलब जो इसको इन्वेंट किए थे, जो मतलब इस चीज़ को लाए थे, तो उसका नाम क्या था आपका, डोमिनिक स्ट्रॉस। ठीक है, तो IMF की विशेष मुद्रा SDR, जैसे कि इंडिया की मुद्रा होती है ना, कि जैसे रुपया हो गया, बहुत सारे देश की जो रुपया होती है वो SDR होती है, उसी तरह से जो IMF की मुद्रा है वो SDR होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसका मतलब लघु रूप हुआ, सॉरी विस्तृत रूप हुआ, लघु रूप आपका SDR हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जैसे कि विशेष तरह से डॉलर का उपयोग किया जाता है सामानों को खरीदने उड़ने के लिए, क्योंकि डॉलर जो है वो हर एक देशों में मान्य है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी है, जैसे कि इसे SDR कहते हैं, और इसके अलावा जो होता है SDR में यूरो, पाउंड, येन और डॉलर हैं। ये सब बता दिया आपको, विशेष तरह डॉलर से ये सब रुपये का भी आप लोग मतलब करेंसी का यूज कर सकते हैं। IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, जो अमेरिका में पड़ता है। और वाशिंगटन कहाँ है, पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। इन सब सारी चीज़ों को याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1944 में किया गया था। विभिन्न देशों की सरकारें के 45वें प्रतिबंधों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। तो 45वें बैठक में इसको मतलब रूपरेखा इसका तैयार किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड का। ठीक है, मुद्रा कोष का। तो इस चीज़ को 1944 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे। और इसमें बहुत सारे जो देश हैं उसने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। तो चलिए आइए हम इसके बारे में और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जो 105 PX है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, इसको आप लोग समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है, ठीक है, हर देश में इसके मेंबर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको याद कर लेंगे। मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है। स्थापना जुलाई 1944 में किया हुआ था। ठीक है, प्रबंधक जो हैं क्रिस्टीन लेनार्ड, जो जर्मनी के थे। ये एक तरह का केंद्रीय बैंक है, मुद्रा ऋण उपलब्ध कराता है। इसका जो होता है SDR होता है मुद्रा। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लेंगे। जैसे कि आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये IMF का बिल्डिंग है, जो वाशिंगटन DC में जैसे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के वाशिंगटन में, जो कि एक आपका जिला राज्य का नाम है वाशिंगटन। जिस तरह से इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, उसी तरह से वाशिंगटन राज्य है। और वाशिंगटन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाशिंगटन एक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। तो उन्हीं के नाम पर इस वाशिंगटन का नाम पड़ा था। इस बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम IMF के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो टॉपिक से थोड़ा इधर उधर नहीं भटकना है। तो आप सभी इस बिल्डिंग को ध्यान में रख लेंगे कि ये वाशिंगटन DC में स्थित है, ये IMF का बिल्डिंग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे आया गया है, IMF के कुल 196 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो जिसमें कि आपका 21 जून 2001 को कोसोवो गणराज्य में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, IMF का उद्देश्य आर्थिक स्थिति सुरक्षा करना, मतलब आर्थिक को, मतलब जैसे कि हमको आपको पहले भी बताया कि आर्थिक स्थिति को किसी देश का बरकरार रखना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना। ठीक है, बेरोजगारी को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में IMF का कार्य काफ़ी बड़ा है। ठीक है, कोई भी देश IMF की सदस्यता के लिए
आवेदन कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई भी देश अगर IMF का सदस्य नहीं है तो वह IMF में अगर वो सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए वो आवेदन कर सकता है। पहले ये आवेदन IMF के कार्यपालक बोर्ड द्वारा विचाराधीन भेजी जाती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई देश मान लीजिए सपोज डेट अगर इंडिया नहीं है IMF का मेंबर, अगर वो IMF का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए वो आवेदन भर सकता है। ठीक है, और तो वो आवेदन जो है सबसे पहले IMF के जो कार्यपालक बोर्ड होते हैं उसके द्वारा वो विचाराधीन विचार किया जाता है। बहुत सारे जो देश हैं कि इस देश को IMF का मेंबर बनने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में विचार किया जाता है। इसके बाद कार्य बोर्ड द्वारा गवर्नेंस को उसकी संतुष्टि के लिए भेजा जाता है या स्वीकार होने के बाद सदस्यता मिल जाती है। तो अगर ये सारा चीज़ स्वीकार हो गया तो उसको सदस्यता दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जो ये भारत में जो उपस्थित है IMF, ये एक गरीबी सब के लिए जो दिखाया जाता है, जैसा कि हम आपको पहले भी बताएं, तो उन सब चीज़ों पर ये मॉनिटर किया जाता है। और इंडिया में जो है ये 1991 में हुआ था और वर्ल्ड में 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इंडिया में यह कब आया था? 1991 में आया था। ठीक है, तो इसका जो स्थापन जो ये उपस्थित है, ये आपका दिल्ली में उपस्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बारे में पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 187 देशों का संगठन। ठीक है, उसमें जिसे पढ़ाया हम अभी यहाँ पे आपको, कितना देश मेंबर था? ठीक है, 186। ठीक है, तो मतलब इसमें जो उस समय का था, इसमें अभी 87 देश हो गया है, कि मतलब एक देश उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अभी 87 देश हैं। जो विश्व मौद्रिक सहयोग बढ़ाने, वित्तीय स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करने, अधिकार, रोजगार तथा सतत आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन देने की, विश्व भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। ठीक है, विश्व भर में या विश्व का देखरेख करता है सारे देशों को कि कहाँ गरीबी है, नहीं है, इन सब चीज़ों पर मॉनिटर किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बुनियादी मिशन अंतर्राष्ट्रीय तंत्र में स्थिरता रखने में मदद करना है। कोष यह काम 3 तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो काम होता है 3 तरीके से होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर निगरानी रखना, भुगतान संतुलन में कठिनाई वाले देशों को ऋण देकर और सदस्यों को व्यवहारिक सहायता देकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम करना, भारत सरकार, रिजर्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच सूचना के प्रभाव में मदद देने का रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि रिजर्व बैंक है, जो इंडिया का जो आपका रिजर्व बैंक है, RBI जिसे कहते हैं, तो उसके आधार पर भी जो फंड प्रभावित किया जाता है वो आपका दोनों एक दूसरे से मिले जुले हुए रहते हैं। भारत सरकार में जो इंडिया का काम करता है रिजर्व बैंक, उसी तरह से मॉनेटरी फंड जो होता है IMF, ये वर्ल्ड लेवल पर काम करता है। ठीक है, तो चलिए आइए, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में कब स्थापना हुआ था? 1991 में IMF का स्थापना इंडिया में हुआ था और वर्ल्ड में 1944 में हुआ था। ठीक है, तो IMF अमेरिकी देशों की सूची में जो भारत है वो 126वें स्थान पर है। अमेरिका टॉप 10 में भी शामिल नहीं है, बाहर निकल गया है, क्योंकि इसमें जो रैंकिंग है उसके आधार पर हर एक साल इसका रैंकिंग प्रकाशित किया जा सकता है। ये 2017 का आपको बताए, जो फिलहाल अभी 2020 का है, ये आपको अभी नहीं उजागर किया गया है, तो कुछ दिनों में वो भी पता चल जाएगा। और ये सब है डॉलर क्या है कि मतलब कितना किस कंट्री का इनमें इंक्रीमेंट हुआ और कौन कितना ग्रो किया, ये सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए, तो ये था आप लोगों के लिए IMF का सारा कलेक्शन। तो आप लोग इसे बखूबी पढ़ लेंगे, क्या क्या इसे कंटेंट में दिया गया है। वीडियो को पॉज करके भी आप बढ़िया से समझ सकते हैं, और जो भी सवाल हो उसको आप कमेंट के माध्यम से हम लोगों को भेज सकते हैं, ताकि हम अगले क्लास में आप लोगों को उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकें। तो चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग एक बार आपको पुनः मेन पेज पर ले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ फ़िलहाल मेन पेज पे आ गए हैं। तो जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से समझाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वीडियो था आपको हर एक जो आप होता है, IMF हो गया, किसी दिन वर्ल्ड बैंक को डिस्कस करेंगे, RBI को डिस्कस करेंगे, कमर्शियल बैंक क्या होता है, नॉन कमर्शियल बैंक क्या होता है, सारा टॉपिक अब आपको बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा। तो ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो और आप लोगों के लिए ये सब काम हमको लगता है आसान होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो जय हिंद।